नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं, जो कि था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने का था, वो हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। लिखते हैं हल, ठीक है। हल करके इस चीज को देखने के बाद आपके दिमाग में टन टनाटन की घंटी बजना चाहिए कि ये किस रूप में है। इससे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ चुके हैं, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस रूप में है। यहाँ से यदि हम देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ R जो है जहाँ 0 से बड़ा R से बड़ा B, ये कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको यदि इससे कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, Q की जगह पर Q है, B की जगह पर 6 है और R की जगह पर 1 है। इसका मतलब है यही लगेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होगा। तो यहाँ से आप क्या मान सकते हैं, यहाँ का दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक था। मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो लिखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ठीक है। तो आपको b क्या हो जाएगा, b यदि a है तो b के सामने देखिए, b के सामने 6 हो जाएगा, ठीक है। b के जब सामने 6 है तो b बराबर 6 हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, r यहाँ समझिए, r से कहता है r से छोटा होना चाहिए, r से छोटा या बराबर। तो r कितना है आपका, r कितना है, r है यहाँ पर b, देखिए b कितना है, b है 6, तो 6 से छोटा होना चाहिए r, हमें r चाहिए, इसलिए b से छोटा r, b से छोटा r क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यही ना संभावित शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो सकता है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि b से 1 छोटा कर लीजिए, और यहाँ प्रश्न में भी देख लीजिए कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 तक ही दिया है। रिमाइंडर अधिकतम कितना है यहाँ पर 5 दिया है, इससे आगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि b से आप b जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए आप, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम r जो है 5 दिया है। तो संभावित r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर Q+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जब R बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेते हैं, a बराबर, एक सामने a रखेंगे, एक कुछ नहीं दिया हुआ, ये माने हैं, ठीक है। पूछेगा ये कहाँ से आया, तो ये माने हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये है।
तो यहाँ से बी, बी के सामने देखिए बी क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे प्लस क्यू है, क्यू के सामने क्यू ही रहेगा प्लस आर, आर यहाँ पर आर 0 लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए आर बराबर 0 लेने पर, ठीक है। जब आर बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यूब, ठीक है। अब अगला देखें, यदि ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर यदि 1 ले तो यहाँ पर आर बराबर 1 ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर है ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर बराबर 2 लेंगे, आर बराबर 2 लेने पर ठीक है। जब आर बराबर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर 3 लेने पर ये हो जाएगा ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर बराबर 4 लेने पर, ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये आर ले रहे हैं, आर बराबर 4 लेने पर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है 6 क्यूब प्लस 5 आर बराबर 5 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखें यदि, तो ये जो है ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से देख लीजिए ये आ गया, और 6 क्यू प्लस 3 ये आ गया, 6 क्यू प्लस 4 ये आ गया, 6 क्यू प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए कि 6 क्यू प्लस 2, 6 प्लस 4 ये सम क्यों लिखे, तो यहाँ से आप समझने के लिए हम यहाँ पर आपको रकम बता दे रहे हैं। ये सम हम कैसे समझेंगे कि ये सम है, ये विषम है। तो यहाँ पर देखिए 6 क्यू की जगह पर यदि 1 ले लेते हैं, 1 क्यों लेंगे, क्योंकि कह रहा धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक इससे छोटा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, तो 1 लेंगे, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 ले लेंगे। 1 लेने पर यहाँ देखें क्या देगा 6, या फिर 2 लेंगे तो क्या देगा 2, 14 12, 12 क्या है, सम है या विषम है, यहाँ 6 क्या है, सम है या विषम है, तो सम है आ रहा है, तो ये सम आ जाएगा। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको समझने के लिए क्यू की जगह पर 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्यू क्या है, धनात्मक है, ठीक है। ये सब क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर 6 क्यू की जगह पर क्या लिखे, यदि 2 लेते हैं तो क्या 14 12 12 2
14, एक भी लेंगे तो 6 6 2 8, ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये भी इसी प्रकार होगा। इसको देखें, इसको चेक कर लेते हैं, ये सम है या विषम है, कैसे समझेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक क्यू की जगह पर एक देंगे, 6 गुना 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू की जगह पर एक लेंगे प्लस 3, एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है, पर धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 3 कितना जाएगा, 9। ये बताइए दोनों क्या है, विषम है, ये दोनों सम है, तो इसीलिए लिखे, चूंकि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक कितना के रूप में होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होता है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 बता दिए आपको। एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 2 में क्या था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इससे पहले जो बताए थे उसमें था धनात्मक विषम पूर्णांक। आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो है इस प्लस ऐसे सम पूर्णांक पर आधारित प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने मन से आपके बीच एक प्रश्न लिखा है, तो इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि विषम पूछ लिया तो सम भी पूछेगा, ठीक है। और वैसे प्रश्नावली से पहले जो उदाहरण दिया हुआ रहता है, उस उदाहरण में शुरुआत में जो देखिएगा तो वो है 2q करके है, तो एक ही दिया और उसमें विषम पूर्णांक दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका भी हल बताते, लेकिन यहाँ पर आपको अपने मन से दिए धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप में होता है, ये दर्शाने के लिए, ठीक है। ये बता देंगे तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे हल, इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। आपको क्या मानना है कि पहले प्रश्न पढ़ते हैं ढंग से, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समझ रहा है ना। इससे पहले हम सब कुछ बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो देखिए आप, उसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब आपको डिस्कस कर चुके हैं। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तब जाके आपका चैप्टर शुरू हुआ वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आपके बीच प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में होता है। तो आप इससे पहले हम प्रश्न बता चुके हैं आपको, ठीक है।
तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, यहाँ पर प्रत्येक धनात्मक हम मान लेते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ए क्यों मानेंगे, इससे पहले वाले में क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। ये क्यों मानते हैं, यहाँ से ये पता होना चाहिए कि ये यूक्लिड विभाजन के रूप में है, तो ए हम मानेंगे। तो बी क्या आ जाएगा, बी बराबर, यहाँ से देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, बी की जगह पर 6 है तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो संभावित आर क्या आ जाएगा, आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। बी से 1 कम होता है आर, इससे पहले वाला क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होता है, ठीक है। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ए बराबर बी किया है 6 है, 6 लिखेंगे, क्यू प्लस आर, आर यहाँ पर 0 लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं आर बराबर 0 लेने पर ये क्या आ जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस आर। फिर देखें जब आर बराबर अब 1 लेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 6Q प्लस 1 लेने पर आर बराबर 1 लेने पर ये हो जाएगा। नहीं तो एक बार लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके, फिर बराबर में 6Q प्लस आर की जगह पर 1 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह पर अब 2 ले लेते हैं, तो आर बराबर 2 लेने पर, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो इस रूप में होगा। अब देखिए फिर है 3, ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह पर 3 ले लेंगे, आर बराबर 3 यहाँ लिख लेंगे, आर बराबर 3 लेने पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक लें कि आर बराबर 1 लेने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर 1 आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 2 लेने पर, ठीक है, आर बराबर 3 लेने पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह पर क्या है 4 लेते हैं। अब आर बराबर 4 लेंगे तो इस रूप में हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस 5। कब, जब आर हम 5 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो इस रूप में हुआ। तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्या है 6Q, इससे पहले वाले प्रश्न आपको बता चुके हैं। यहाँ पर यदि हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, तो समपूर्णांक है, बता चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आपको यदि प्रश्न में, यहाँ तो समपूर्णांक है, यदि आपको प्रश्न में और करके यदि दे दिया जाए कि और 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 के रूप में होता है, तो आप यहाँ से वो भी प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6Q, ए बराबर 6Q जो है यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ये सब जो है विषम पूर्णांक है। आपको इससे वाले प्रश्न बता चुके हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि 1 रखेंगे, या 1 क्यों रखेंगे सर, 2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं,
6 दूना 12, 12 1 13, तो 13 क्या है, सम पूर्णांक है विषम पूर्णांक, तो 13 सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है सॉरी। तो ये विषम हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3, सिर्फ आप ये देखिएगा कि एक क्या है सॉरी एक क्या है विषम पूर्णांक है, 3 क्या है विषम पूर्णांक है ना, तो ये विषम हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा विषम। और फिर देखिए यहाँ 5 है, 5 क्या है विषम है, तो ये भी क्या आ जाएगा 6q प्लस 5 विषम हो जाएगा, विषम पूर्णांक है, इसीलिए ये जो है 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये क्या है सम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में होता है। तो आपको ये सब क्या है सम पूर्णांक सही में आ गया है, ये सब विषम है लिख दिए, चूंकि ये सब विषम है तो ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, बाकी बचा। ठीक है, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या आ जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर रफ लिखे थे, वो रफ आपको समझने के लिए आपको बताए थे। ठीक है, ये हो जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा।